अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बिना किसी रुकावट के बरक़ी सरबराही, तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत, KCR का बयान। करीमनगर के मानेर डैम पर 224 करोड़ रुपए से तामीर करदा केबल ब्रिज का इफ्तिताह। साबिक़ वज़ीर महमूद अली शब्बीर घर पर नज़रबंद, आज़मीन हज के आखिरी काफ़िले की विदाई तक़रीब में शिरकत से महरूम करने का चीफ मिनिस्टर पर लगाया गया इल्ज़ाम। BRS और कांग्रेस एक सिक्के के दो रुख, किशन रेड्डी का बयान। नाज़रीन, आप खबरें तफसील से। साबिक़ वज़ीर महमूद अली शब्बीर घर पर नज़रबंद, आज़मीन हज के आखिरी काफ़िले की विदाई तक़रीब में शिरकत से महरूम करने का चीफ मिनिस्टर पर लगाया इल्ज़ाम। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर महमूद अली शब्बीर को आज जुबली हिल्स की पुलिस ने इन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया, जिस पर महमूद अली शब्बीर ने चंद्रशेखर राव हुकूमत के रवैये पर शदीद एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी ने इन्हें बहैसियत अपोजिशन लीडर हज हाउस में आज़मीन हज के आखिरी काफ़िले की रस्मी रवानगी में शिरकत के लिए एक बाज़ाब्ता दावतनामा रवाना किया था। ताहम पुलिस ने आज सुबह जुबली हिल्स वाक़ई इनकी क़यामगाह पहुँचकर इन्हें घर से बाहर जाने नहीं दिया, जिससे इन्हें काफ़ी हैरत हुई है, जिससे वो हज हाउस जाने और आज़मीन के साथ मशगूल होने के मौके से महरूम रहे। बिना किसी रुकावट के बरक़ी सरबराही, तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत, KCR का बयान। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात के रोज़ कहा है कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को हफ्ते के 24 घंटे बिला खलल बरक़ी सरबराही की जा रही है। इन्होंने कहा है कि रियासत की मज़ीद तरक्की के लिए BRS को आवाम का ताउन दरकार है। शहर के नवाही इलाके पट्टनचेरू में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही। BRS और कांग्रेस एक सिक्के के दो रुख, किशन रेड्डी का बयान। मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और BRS एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आज घर घर BJP प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इन्होंने पेश क़यासी की कि आइंदा असम्बली इंतख़ाबात के बाद तेलंगाना में BJP की ही हुकूमत बनेगी। करीमनगर के मानेर डैम पर 224 करोड़ रुपए से तामीर करदा केबल ब्रिज का इफ्तिताह। तेलंगाना के करीमनगर शहर में वाक़ई मानेर नदी पर 224 करोड़ की लागत से तामीर करदा केबल ब्रिज का इफ्तिताह वज़ीर तारक रामाराव ने इफ्तिताह किया। इसके अलावा शहर में कमांड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड मार्केट, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और बहुत से तरक्याती काम शुरू किए गए हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने चारशंबे की शाम करीमनगर का दौरा किया। वज़ीर गंगुला कमलागर रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन बोइनपल्ली विनोद कुमार के साथ मिलकर तकरीबन 300 करोड़ के तरक्याती कामों का आगाज़ किया। BJP का एक दिन में 35 लाख खानदानों से राब्ते के प्रोग्राम का आगाज़। तेलंगाना BJP ने एक दिन में रियासत के 35 लाख खानदानों तक पहुंचने का एक अवामी राब्ता प्रोग्राम शुरू किया है। सदर रियासती BJP बंडी संजय कुमार ने हल्का लोकसभा करीमनगर में जुमेरात के रोज़ अवामी राब्ता एंटीनिटी BJP हर घर वालों तक BJP प्रोग्राम का आगाज़ किया। पार्टी की महा जन संपर्क अभियान के हिस्से के तौर पर इस प्रोग्राम में अवाम को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 9 साला कारकर्दगी और गुज़िश्ता 9 वर्षों में मोदी हुकूमत के तरक्याती व फलाही कामों से वाकिफ़ कराया जाएगा। बूथ लेवल से रियासती सदर एक दिन में 35 लाख खानदानों को मोदी हुकूमत के तरक्याती और फलाही इक़दामात से वाकिफ़ करा चुके हैं। అన్న ఫోటో తీద్దురా
ठाणे వచ్చిండు ఒకటి బుక్లే మోడియాది నైలే हुक्मरान तेलंगाना को अपनी मिल्कियत समझकर लूट रहे हैं, कोदंडाराम का बयान। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कई अफराद ने कुर्बानी दी थी, ताहम आज के हुक्मरान रियासत को अपनी मिल्कियत समझकर लूट रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 2 सालों में वज़ीर आला का कैंप ऑफिस, प्रगति भवन और 4 साल में सेक्रेटरीट की तामीर मुकम्मल की गई, ताहम शहदा की यादगार की तामीर के लिए 9 साल लगा दिए गए। इन्होंने हनुमकोंडा जिले का दौरा किया। हैदराबाद में ट्रांसजेंडर के कत्ल की तहकीकात में चौंका देने वाला इंकशाफ। शहर हैदराबाद में 2 ट्रांसजेंडर्स के कत्ल के वाक़े की तहकीकात में पुलिस को बास चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। मंगल की रात टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 ट्रांसजेंडर 25 साल रियाज उर्फ सोफिया और 24 साल यूसुफ उर्फ डाली का खंजर और पत्थरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। तहकीकात में पुलिस को पता चला है कि महबूब कॉलोनी के रहने वाले सैयद इनायत और डाली के दरमियान ताल्लुकात कायम थे और वो पिछले 2 साल से एक साथ थे। डाली इनायत पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था और कमजोरियों का फायदा उठाकर मुसलसल रकम का मुतालिबा कर रहा था। इनायत ने डाली से कहा था कि इसके घर वाले इस शादी की इजाज़त नहीं देंगे, जिसके बाद डाली की जानिब से हरासानी बढ़ गई, जिससे तंग आकर इनायत ने डाली को रास्ते से हटा देने का फैसला किया। मंगल की रात इनायत ने अपने दोस्त के साथ मिलकर डाली को बात करने के बहाने बुलाया। वो सोफिया के साथ पहुंचा। इनके दरमियान बहस व तकरार हुई और मामला झगड़े तक पहुंचा, जिसके बाद इनायत ने अपने साथी के साथ मिलकर दोनों ट्रांसजेंडर्स पर पत्थरों से और चाकुओं से हमला करके इन दोनों का कत्ल कर दिया। बोधन शहर में 13 साला मासूम लड़की की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या। बीआरएस काउंसलर का भाई मुलजिम। बोधन के महल्ला शक्कर नगर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियती तबक़े की गरीब मासूम 13 साला लड़की के साथ मुसलसिल 6 दिन से इस्मत रेजी करने वाले रविंद्र नामी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 13 साला मासूम लड़की की रविंद्र नामी दरिंदे सिफत मुलजिम ने गरीबी का फ़ायदा उठाकर रस्सी से बांधकर इस्मत रेजी की, जिसके नतीजे में लड़की की तबीयत बिगड़ गई। लड़की की हालत को देखते हुए ज़िले सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया था। इस बात की इत्तला आम होते ही रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर ने शक्कर नगर कॉलोनी इस लड़की के मकान पर पहुँचे। इन्होंने सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार को हिदायत दी कि शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। इन्होंने कहा है कि बीआरएस पार्टी म्यूनसिपल अर्बन फ्लोर लीडर के छोटे भाई रविंद्र को फांसी की सजा देने का मुतालिबा किया गया। रुकने असम्बली ने कहा है कि काउंसलर राधा कृष्णा को पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। हैदराबाद में जारी मानसून की पहली बारिश। रात देर गए तक बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद शहर में 4 जुम्मे की शाम मानसून की पहली बारिश हुई, जिससे शहरियों को शदीद गर्मी से राहत मिली। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा। खैरताबाद, इरम मंजिल, पंजागुट्टा, अमीरपेट, सिकंदराबाद, परेड ग्राउंड, बहादुरपुर, फलकनुमा, चंद्रानगुट्टा, कालापत्थर, चंपापेट, सैदाबाद, सरवण नगर, संतोष नगर, कोठी, एबिड्स, बेगम बाजार, भागमपुर, कुशाईगुड़ा, कुकटपल्ली, केपीएचबी कॉलोनी, हैदर नगर, निजामपेट, प्रगति नगर, बच्चूपल्ली, मेरचल, डंडीगल, बहादुरपल्ली, सिकंदराबाद, बेगमपेट, बोइनपल्ली, अलवाल, तिरुमलगिरी, चिलकलगुड़ा, मारेटपल्ली, मशीराबाद, आरटीसी क्रॉस रोड, चिक्कड़पल्ली, बागलिंगमपल्ली, विद्यानगर, एडिकमेट, भोलकपुर, कावाड़ीगुड़ा, दोमलगुड़ा, गांधीनगर, हफ्सीगुड़ा, नाचाराम, मल्लापुर और दीगर मुकामात पर बारिश हुई, जिससे बाज़ मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक में खलल पड़ा। कोरोना वैक्सीन से हुई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉरेन की मौत, डॉक्टर्स का दावा।
ऑस्ट्रेलिया के साबिक लीग स्पिनर शेन वॉरेन की मौत एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। दरअसल वॉरेन की मौत से मुताल्लिक एक इंतहाई चौंका देने वाली रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है। डॉक्टर ने दावा किया है कि शेन वॉरेन की मौत की वजह कोरोना वैक्सीन हो सकती है। दरहकीकत रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि साबिक ऑस्ट्रेलवी स्पिनर शेन वॉरेन की जानिब से ली गई कोविड वैक्सीन दिल से मुताल्लिक अमराज को बढ़ाती है। वाज़ेह है कि वॉरेन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। शेन वॉरेन को थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ा था। अपनी मौत से तकरीबन 9 माह कबल इन्होंने कोरोना की वैक्सीन ली थी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि वॉरेन को जो कोरोना वैक्सीन दी गई थी इससे दिल से मुताल्लिक अमराज में इजाफा होता है। एक ऑस्ट्रेलवी डॉक्टर और हिंदुस्तानी नजात बरतानवी माहिर अमराज खलफ ने कहा है कि शेन वॉरेन की मौत की वजह कोरोना वैक्सीन हो सकती है। एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के करीब जिले संगारेड्डी के कोल्लूर में एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट केसीआर नगर डबल बेडरूम हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह किया। कबल अज़ीं इन्होंने डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुताल्लिक़ तस्वीरें नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस प्रोग्राम में वज़रा KT रामाराव, हरीश राव, सबिता रेड्डी, मल्ला रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास यादव और GHMC मेयर विजय लक्ष्मी ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 60,000 अफराद की रिहाइश के लिए एक जगह पर 15,660 मकानात की तामीर का काम शुरू किया है। कोल्लूर में गरीबों के लिए तमाम सहूलियात के साथ ये मिसाली बस्ती बनाई गई है। तालिबा के साथ बदतमीजी करने के इल्जाम में उर्दू मीडियम हाई स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में अफसोसनाक वाक़या। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के मोमिनपेट पुलिस ने 4 शुबे के रोज़ एक तालिबा के साथ बदतमीजी करने वाले हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। मोमिनपेट उर्दू मीडियम हाई स्कूल का प्रिंसिपल टी प्रभु एक तालिबा के साथ कुछ दिनों से बदतमीजी कर रहा था। प्रिंसिपल के रवैये से खौफजदा हो गई और 2 दिन से स्कूल जाना छोड़ दिया। माँ के पूछने पर इसने प्रिंसिपल की हरकतों से घर वालों को वाकिफ करवाया। घर वाले फ़ौरन स्कूल पहुँचे और प्रिंसिपल से बहुत लड़ाई की और मोमिनपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और इस पर पोस्को एक्ट का केस दर्ज किया गया और प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया और लड़की के घर वालों और मुकामी लोगों ने DEO रेणुका देवी और कलेक्टर नारायण रेड्डी से फ़ोन पर हेडमास्टर प्रभु के खिलाफ शिकायत की। इन्होंने फौरी DEO ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल गनी को इंक्वायरी का हुक्म दिया। वो शाम को स्कूल और तालिबा के घर गए और तफसीलात हासिल की। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। हज मुकामात पर गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि आज़मीन हज के खैमों में किसी भी किस्म और साइज़ के गैस सिलेंडर ले जाने पर पाबंदी है। इस पर अमल दरामद पीर 19 जून 2023 से होगा। शहरी दिफा ने बयान में कहा है कि मनी, मुज़दलिफ़ा और अरफात में सरकारी इदारों को भी कल से किसी भी साइज़ और किस्म के गैस सिलेंडर रखने की मामनत है। महकमा शहरी दिफाना का कहना है कि ये पाबंदी हज अयाम के दौरान खैमों को मुमकिन आतिशज़दगी के ख़तरा से बचाने के लिए लगाई गई है। महकमा शहरी दिफा ने मुतनबा किया है कि हुज्जाज के खैमों या सरकारी इदारों में जहां भी कोई गैस सिलेंडर नजर आएगा इसे जब्त कर लिया जाएगा। शहरी दिफा की कमेटी टीमें इस पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी मुहिम चलाएगी। मनी, मुज़दलिफ़ा और अरफात कहीं भी गैस सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। तेलंगाना तकारीब के आखिरी दिन कांग्रेस का यौम दगाबाजी। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन को जुमेरात के रोज़ घरों पर नज़रबंद कर दिया गया या फिर एहतियाती तौर पर इन्हें हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि अपोजिशन पार्टी ने तश्कील तेलंगाना की दिहाई तकारीब के इख्तितामी दिन रियासत भर में यौम दगाबाजी मनाने और एहतजाज मुनज़्ज़म करने की अपील की थी। मनसूबाबंद एहतजाजी प्रोग्रामों में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस ने रियासत भर में कांग्रेस के कई कायदीन को घर पर नज़रबंद कर दिया। तश्कील तेलंगाना की 21 रोज़ा अशर तकारीब का जुमेरात के रोज़ अख्तिताम अमल में आया। कांग्रेस पार्टी ने अशर तकारीब को दशा बदी दगा धोखा दही की मनाने और इस हिस्से के तौर पर रियासत तेलंगाना भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करने की अपील की थी। अजला में भी पुलिस ने कांग्रेस कायदीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया या फिर इन कायदीन के इनके घर पर नज़रबंद कर दिया गया था।
बाप ने हथौड़ी से 2 बच्चों का कत्ल कर दिया। मंडिया जिले के श्रीरंगापटना टाउन में एक शख्स ने अपने 2 बच्चों का हथौड़ी से कत्ल कर दिया। मकतूला बच्चों की शिनाख्त 4 साला आदर्श और 3 साला अमूल्या की हैसियत से की गई है। मोरालागाला का साकिन मुलजिम श्रीकांत फिलहाल फरार है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। मुलजिम ने बच्चों पर हथौड़ी से मुतअद्दिद वार किए और अपनी बीवी लक्ष्मी पर भी इसने हमला किया। जुर्म की असल वजह अभी मालूम नहीं हुई और पुलिस इसकी बीवी से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये वारदात जुमेरात की इब्तिदाई सातों में पेश आया है। मुलजिम का ताल्लुक कुलबर्गी जिले के जियोरगी से है और मुरलागाला मौजू के वीरूपक्षा के खेत में काम करता था। श्रीरंगापटना दही पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जुमेरात के रोज़ हल्का असम्बली मलकपेट के इलाके शंकरनगर का हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के इलाके में अवाम ने आलूदा पानी की सरबराही, रोड, स्ट्रीट लाइट जैसे मसाइल से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर इन्होंने यकीन दिलाया कि जल्द अज जल्द इन मसाइल को हल किया जाएगा। इस दौरे में कोऑपरेटर शफ़ी, GHMC के मुख्तलिफ महकमे जात जैसे आबरसानी, बरक़ी, सैनिटाइजेशन के आला अहदेदार के अलावा मजलिस पार्टी के सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। एक की तरफ से पूरी बस्ती मोरंग का पानी आ रहा था, 3 महीने हो रहा, पूरा गंदा पानी कैसे आ रहा था। आज होना चाहिए। एक बार चेक कर थोड़ा होना कुछ सही करा के रोड करा देते भाई स्पीड लाइट का है सर्विस हल्का उपल के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज रागी रेड्डी लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस पार्टी को तेलंगाना 10वें यौम तासीस मनाने का कोई हक नहीं है। रागी रेड्डी लक्ष्मण रेड्डी ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की कॉल पर रियासत गिर एहतजाजी प्रोग्राम के तहत हब्सीगुड़ा स्क्वायर पर एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके ओयू पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी शहीदों की कुर्बानियों की वजह से आज तेलंगाना हासिल हुआ है, लेकिन बीआरएस पार्टी इन शहदा को फरामोश कर दिया है। दिहाई की तकरीबात केसीआर रियासती हुकूमत के खजाने को खाली कर रहे हैं और तेलंगाना की आवाम कर्जों में डुबा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिसने तेलंगाना को दिया है, इस पर नामुनासिब तबसरा करना मुनासिब नहीं है। आवाम इस बात को समझ रहे हैं और आवाम आइंदा इंतखाबात में केसीआर हुकूमत को शिकस्त देकर कांग्रेस को ताज पहनाएगी। 10 సంవత్సరాల చెల్లి కాలయాపన చేస్తూ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా 20-30 ఏళ్ళు దాటిపోయారు. ఈ రోజున ఏ ఒక్కరికి కూడా ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు ఈ ప్రభుత్వంలో. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే వందల వాగ్దానాలు కూడా ప్రజలకు ఇస్తారని చెప్పి మోసం చేసిండు ఈ కేసీఆర్. కాబట్టి కేసీఆర్ ను ఇంటికి పంపించే దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఇప్పుడు వెయిట్ చేస్తున్నారు. ప్రజలందరూ కూడా ఈ రోజున అయిపోయింది బసారే అశోక్ కేసీఆర్ సార్ అయిపోయిందా సార్? సార్ మీ గురించి కూడా కొట్లాడుతున్నాం సార్ మేము. Hey!
तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का एक वफद हज हाउस नामपल्ली पहुंचकर आज़मीन हज के आखिरी काफिले की विदाई तकरीब में शिरकत से महरूम करने का इल्ज़ाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर लगाया। कांग्रेस कायदीन ने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर खुद को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन इन्हें इस बात की हैरत है वो कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर घर पर नज़रबंद कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने पुलिस की जानिब से कायदीन को आज़मीन हज से मुलाकात के लिए रोके जाने पर शदीद तनक़ीद की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तेलंगाना कांग्रेस का एक डेलीगेशन हाजियों से मिलने के लिए आया था। जैसा कि आज हमको दिन दिया गया था कि हाजियों से मुलाकात करें और उनसे दुआओं की गुजारिश करें इस मुल्क और इस स्टेट के अमन व सुकून के लिए। यहाँ पे आने से पहले रेवंत रेड्डी साहब को अरेस्ट कर लिया गया, मोहम्मद अली शब्बीर साहब को अरेस्ट कर लिया गया। मंसूबाबंद यहाँ तक के केसीआर हुकूमत में हाजियों से भी मिलने के लिए हमारे साथ कई साजिशें की गई। उसके बाद भी हमारे यहाँ पे डीसीसी मौजूद है, समीर वलीउल्लाह हैदराबाद डीसीसी है, डीसीसी साहब आए और यहाँ पे साबिका फ्लोर लीडर काउंसिल के वाजिद हुसैन साहब हैं, जिनकी खिदमत 22 साल से खादिमुल हुज्जाज के हिसाब से आप यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे अरशद भाई भी आए हुए हैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के, और अफजल शरीफ साहब आए हुए हैं जनरल सेक्रेटरी। तमाम हम कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पे आए कि हाजियों से दुआओं की गुजारिश करेंगे। इस मौके पर हमको यहाँ पे आपका आज दिन नहीं है, आज आप नहीं मिल सकते। आज यहाँ पे रेवंत रेड्डी साहब नहीं आए, आज यहाँ पे शब्बीर अली साहब नहीं आए। आप रेवंत रेड्डी साहब को और शब्बीर अली साहब को भी हाजियों से मिलने के लिए आप अरेस्ट कर लिए, आप होम अरेस्ट कर लिए और आप बताना चाह रहे हैं कि आप एक सेकुलर सीएम है। अगर हाजियों से अगर कोई मिलता है तो अपने दुआओं के लिए मिलता है और अपने गुनाहों का कुफारे के लिए उनसे दुआ करने के लिए मिलता है। एक हाजी जब हज पे मुसलमान और तेलंगाना रियासत की 10वें यौम तासीस की तकारीबात का एक हिस्से के तौर पर जुमेरात के रोज साइबराबाद पुलिस की जानिब से तेलंगाना के शोहदा को याद करते हुए इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर एसीपी मट्टैया ने कहा है कि तेलंगाना के शोहदा के कुर्बानियों और कारकुनों की जद्दोजहद से 2 जून 2014 को रियासत तेलंगाना वजूद में आई। कई दहाइयों की जद्दोजहद और कई जानों की कुर्बानियों के नतीजे में तेलंगाना का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। इन्होंने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियों और उमंगों के हुसूल को आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर चंद्रकला, अरुण कुमार, यादయ్య व दीगर मौजूद थे। पुराने शहर के इलाका जंगममेंट बल्दी डिवीजन में गंगापुत्रा संगम लीगल सर्विस अथॉरिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद की जानिब से लीगल अवेयरनेस कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सीनियर जज अर्चना, बीआरएस लीडर चिन्नैया, सरिता मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में साई तेजा, ई सुषमा के अलावा मुकामी खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। చిన్న ఇబ్బంది కలిగించడం దాన్ని గుర్తిస్తున్నా. ఇంకొక 10 నిమిషాల్లో మొదలు పెట్టుకున్న అనంతరం ఏ రకంగా మనము ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి, మనమే పూర్తిగా విధంగా ఆలోచిస్తున్నామా మీ అందరికీ కూడా శిక్షణ ఎవరిని నిలబెట్టామన్నా, ఎవరిని నిలబెట్టామమ్మా, అక్క పేరు అక్క అందరూ సభకు కూడా నేను చేస్తా. అక్కడున్నాడు, కొడుకులు ఉన్నారు,
की लड़ाई में भी మా ఏరియాలో చాలా మంది ఎక్కడ సాంత్వన జరుగుతుంది అని అడిగారు. సరే అమ్మ నేను మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను ప్రోగ్రామ్కి వస్తానంటే నేను అనుకోలేదు ఇంట్లో మంది వస్తానని. మనందరినీ చూస్తుంటే నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంత మహిళల దగ్గర ఒక మహిళ రావడం పెద్ద మాట కాదు. మీరందరూ ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను కరెక్ట్గా అంటే నేను లీగల్ సర్వీసెస్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. మీకు కొందరు అందరికీ లీగల్ సర్వీసెస్ అతని అంటే ఏంటో కొందరికి తెలుసు. जर्मंटन हॉस्पिटल के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा फ्री मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का हॉस्पिटल वाक़ अत्तापुर पिलर नंबर 150 पर मुकर्रर है। एक छत के नीचे मुख्तलिफ अमराज के तजुर्बे का डॉक्टर से खदमात हासिल रहेगी। जर्मंटन हॉस्पिटल के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा फ्री मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप हॉस्पिटल वाक़ अत्तापुर पिलर नंबर 150 में मुकर्रर है, जिसकी निगरानी मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मीर जवाज़ार खाने की। इस कैंप में आर्थोपेडिक, गैनिक, जनरल, डेंटल, पल्मोनोलॉजिस्ट के माहिर तजुर्बे का डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। इस 2 रोज़ा कैंप के पहले दिन 150 से ज़्यादा अफराद ने इस्तेफ़ादा हासिल किया। कैंप का दूसरा दिन 24 जून बरोज़ हफ्ते को सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे मुकर्रर है। आवाम से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। मज़ीद तफसीलात के लिए सेल नंबर 9000909073 पर हासिल की जा सकती है। एक छत के नीचे मुख्तलिफ अमराज के तजुर्बे का डॉक्टर्स की खिदमत हासिल रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जर्मंटन हॉस्पिटल की जानिब से जनाब डॉक्टर मीर जवाज़ार खान साहब की ज़ेरे निगरानी में एक मेगा हेल्थ कैंप रखा गया है। आपकी खिदमत में ऑर्थोपेडिक, गायनेक, जनरल, नेफ्रोलॉजिस्ट, डेंटल, पल्मोनोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, ये सारे डॉक्टर अपनी खिदमत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप भरपूर तादाद में आइए और इस कैंप से इस्तेफादा उठाइए। 2 रोज़ा कैंप बरोज़ 22 और 24 जून 2023 जुमेरात और हफ्ते के दिन सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक रखा गया है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़।